नमस्कार दोस्तों। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी का विशेष दिन है। इसे देव प्रबोधिनी एकादशी और देवोत्थान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने का शयन काल पूरा करने के बाद जागते हैं। देवउठनी एकादशी के दिन माता तुलसी के विवाह का आयोजन भी किया जाता है। पौराणिक मान्यता है कि इसी दिन से भगवान विष्णु सृष्टि का कार्यभार संभालते हैं और इसी दिन से सभी तरह के मांगलिक कार्य भी शुरू हो जाते हैं। हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत अधिक महत्व होता है। भगवान विष्णु को समर्पित एकादशी तिथि पर विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। धार्मिक मान्यताएं हैं कि एकादशी व्रत रखने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 3 नवंबर दिन गुरुवार को शाम 7:30 से हो रहा है। इस तिथि का समापन अगले दिन 4 नवंबर दिन शुक्रवार को शाम 6:08 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर देवउठनी एकादशी का व्रत 4 नवंबर को रखा जाएगा। दोस्तों, 4 नवंबर को देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:35 से लेकर सुबह 10:42 तक रहेगा। इस समय में भी सुबह 7:57 से लेकर 9:20 तक लाभ उन्नति मुहूर्त और सुबह 9:20 से सुबह 10:42 तक अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त रहेगा। देवउठनी एकादशी व्रत का पारण 5 नवंबर दिन शनिवार को किया जाएगा। इस दिन पारण सुबह 6:36 से लेकर सुबह 8:47 के मध्य कर लेना चाहिए। इस दिन द्वादशी तिथि का समापन शाम 5:06 पर होगा। दोस्तों, देव प्रबोधिनी एकादशी का दिन भगवान विष्णु के घर पधारने का दिन होता है। 4 महीनों के लंबे आराम के बाद इस दिन भगवान विष्णु के जागने पर भक्त उनको प्रसन्न करने के लिए पूजा अर्चना और कीर्तन करते हैं। देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन सुबह सूर्योदय से पहले स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद घर के आंगन में भगवान के चरणों की आकृति बनाएं और अपने मन में यह विश्वास रखें कि भगवान विष्णु इसी रास्ते से आपके घर में पधारेंगे। इसके बाद फल फूल मिठाई आदि को एक डलिया में रखकर शाम के समय पूरे परिवार के साथ भगवान विष्णु की पूजा करें। शाम के समय विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करके शंख बजाकर विष्णु भगवान को आमंत्रण दें। इसके बाद पूरी रात श्रद्धापूर्वक भगवान विष्णु के अलग अलग नामों का जाप करें। अगर आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन श्री सूक्त का पाठ करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन घर में चावल नहीं बनाना चाहिए। इस दिन घर का वातावरण पूरी तरह से सात्विक रखना चाहिए। इस दिन घर के सभी लोगों को फलाहार व्रत करना चाहिए। इसके अलावा इस दिन धूम्रपान या कोई भी नशा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, प्रबोधिनी एकादशी को पाप विनाशिनी एवं मुक्ति देने वाली एकादशी भी कहा जाता है। पुराणों में लिखा है कि इस दिन के आने से पहले तक गंगा स्नान का महत्व होता है। इस दिन उपवास रखने का पुण्य
कई तीर्थ दर्शन, 1000 अश्वमेघ यज्ञ एवं 100 रात सूर्य यज्ञ के तुल्य माना गया है। इस दिन का महत्व स्वयं ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को बताया था। उन्होंने कहा था कि इस दिन एकाशना करने से 1 जन्म, रात्रि भोज से 2 जन्म एवं पूर्ण व्रत पालन से 7 जन्मों के पापों का नाश होता है। इस दिन रत जगा करने से कई पीढ़ियों को मरणोपरांत स्वर्ग मिलता है। जागरण का बहुत अधिक महत्व होता है। इससे मनुष्य इंद्रियों पर विजय पाने योग्य बनता है। इस व्रत की कथा सुनने एवं पढ़ने से 100 गायों के दान के बराबर पुण्य मिलता है। किसी भी व्रत का फल तब ही प्राप्त होता है जब वह नियमावली में रहकर विधि विधान से किया जाए। देव उठनी एकादशी की व्रत कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है, एक राजा था जिसके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। उसके राज्य में एकादशी के दिन कोई भी अन्न नहीं बेचता था और ना ही कोई अन्न खाता था। सभी लोग केवल फलाहार किया करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए और सुंदरी का रूप धारण किया और सड़क किनारे पर बैठ गए। तभी राजा उधर से गुजरे और सुंदरी को देखकर चकित रह गए। उन्होंने सुंदरी से पूछा कि तुम कौन हो और इस तरह यहाँ क्यों बैठी हो? तब सुंदरी के रूप में मौजूद भगवान ने कहा कि मैं निराश्रिता हूँ। इस नगर में मेरा कोई जानने पहचानने वाला नहीं है। मैं किससे सहायता मांगूं? राजा उसके रूप पर मोहित हुआ और बोला कि तुम मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रह सकती हो। इस पर सुंदरी ने कहा कि मैं तुम्हारी बात मानूंगी, लेकिन तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंप देना होगा। इस राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा और मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें वो खाना ही होगा। सुंदरी के रूप पर मोहित राजा ने कहा कि मुझे सारी शर्तें मंजूर हैं। अगले दिन एकादशी का व्रत था, लेकिन रानी ने आदेश दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाए। इतना ही नहीं, घर में उसने मांस, मछली आदि भी पकवाए और परोसकर राजा से खाने को कहा। यह देख राजा बोला, रानी, आज एकादशी है, इसलिए मैं तो केवल फलाहार ही करूँगा। तब रानी ने राजा को उनकी शर्त की याद दिलाई और बोली, या तो खाना खाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे बड़े राजकुमार का सिर काट दूंगी। राजा ने अपनी स्थिति राजकुमार की माँ और बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी बोली, महाराज, आप धर्म ना छोड़िए और बड़े राजकुमार का सिर दे दीजिए। पुत्र तो फिर मिल जाएगा, लेकिन धर्म की हानि ठीक नहीं। इसी दौरान बड़ा राजकुमार खेल कर आया और अपनी माँ की आंखों में आंसू देख उनसे रोने का कारण पूछा। माँ ने उसे सारी बात बता दी तो इस राजकुमार ने कहा कि मैं सिर देने के लिए तैयार हूँ। मेरे पिताजी के धर्म की रक्षा जरूर होनी चाहिए। राजा दुखी मन से सुंदरी के पास गए और राजकुमार का सिर देने को तैयार हुए। तभी सुंदरी के रूप से भगवान विष्णु ने प्रकट होकर उनसे कहा, राजन, ये तुम्हारी परीक्षा थी और तुम इस कठिन परीक्षा में सफल रहे हो। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वरदान मांगने को कहा तो राजा ने कहा, आपका दिया सब कुछ है, बस हमारा उद्धार कीजिए। उसी समय वहाँ एक विमान उतरा और राजा अपना राज्य अपने राजकुमार पुत्र को सौंपकर विमान पर बैठकर परमधाम को चले गए। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा मेरे वीडियोस को लाइक करें। धन्यवाद।